हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम डॉक्टर प्रभात रंजन सिन्हा है। मैं आकाश हेल्थ केयर में सीनियर कंसल्टेंट हूँ, इंटरनल मेडिसिन डिपार्टमेंट में। आज हम बात करेंगे मलेरिया के बारे में। मलेरिया क्या है, इसके लक्षण क्या होते हैं, ये किस प्रकार से होता है, किस तरह से ये मच्छरों के काटने से मलेरिया के सिम्टम्स स्टार्ट होते हैं और कितने दिनों के बाद ये शुरू होते हैं। आज हम इन सारी बातों के ऊपर विस्तृत चर्चा करेंगे। मलेरिया सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है, जैसे बहुत तरह के इन्फेक्शन होते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, उसी तरह से मलेरिया भी एक तरह का इन्फेक्शन है, लेकिन ये पैरासिटिक इन्फेक्शन होता है। ये मच्छरों के काटने की वजह से होता है, खासकर एक जो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटोज़ होते हैं उनके काटने की वजह से होता है। हाँ, ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ये जो मलेरिया का बुखार होता है ये फीमेल एनोफिलिस मच्छर के काटने से ही होता है, क्योंकि फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के शरीर की बनावट ऐसी होती है कि उसी के अंदर में वो आगे पनप सकते हैं और उनके काटने से ही ये मलेरिया के सिम्टम्स होते हैं। एक बार अगर मच्छर ने काटा, जो उसके अंदर में मलेरिया के पैरासाइट है वो हमारे ब्लड में जाते हैं। चूँकि ये पैरासाइट लीवर की तरफ जाने की इनकी टेंडेंसी होती है, ये हेपेटोट्रॉपिक होते हैं, मतलब ये बॉडी में जा कर के एक साइकिल शुरू कर दे जिसके अंदर ये डिफरेंट स्टेजेस से गुजरते हैं और अल्टीमेटली जब इनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा हमारे ब्लड में हो जाती है तो फिर ये हमें बहुत तेज़ बुखार और आपके बुखार के साथ साथ और ज़्यादा सिम्टम्स जैसे कि सर दर्द, बदन दर्द, उल्टी, वॉमिटिंग, डिहाइड्रेशन, पेट का दर्द होना, ये सारे सिम्टम्स लेकर के आते हैं। खास करके मलेरिया ज़्यादा ख़तरनाक होता है बच्चों में, बुज़ुर्गों में, उन लोगों में जो पहले से भी किसी और दूसरे बीमारियों से ग्रसित हैं, जिनके अंदर क्रोनिक बीमारियां और भी चल रही हैं। मलेरिया खास करके प्रेग्नेंट लोगों में काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक होता है। ये आपका एबॉर्शन से लेकर के फीटल डेथ तक कॉज कर सकता है। मलेरिया का एक और रूप होता है जिसे हम लोग बोलते हैं सेरेब्रल मलेरिया। इसके अंदर दिमाग में मलेरिया का बुखार चढ़ जाता है जिसकी वजह से पेशेंट कॉन्शस हो सकता है, उसे दौरे पड़ सकते हैं और मरीज़ काफ़ी अगर समय से इलाज ना किया जाए तो मरीज़ की जान भी जा सकती है। ये तो सारे मलेरिया के रिलेटेड लक्षण हैं। अब इनसे बचाव के उपाय, जैसा कि हमें पता है ये मच्छरों के काटने से होता है, तो सबसे पहले हमें मच्छरों से बचने के लिए अपने आप पे भी ध्यान देना है और अपने आसपास के बाहर के एनवायरनमेंट पे भी ध्यान देना है। अल्टीमेटली फोकस ये होना चाहिए कि हम मलेरिया के मच्छरों को बढ़ने से रोकें, कहीं पे पानी का जमाव ना होने दें। हम हमेशा अपने आसपास के इन्वायरमेंट में सफाई का ध्यान रखें। जब पर्सनल प्रोटेक्शन की बात आती है, हम अपने मच्छरों के जहाँ पे अगर काटने की जगह है हम अपने आप को पूरी तरह से पूरे बाजू की शर्ट पहने। मॉस्किटो रिपेलेंट्स हैं, मॉस्किटोज़ रिपेलेंट ऑइंटमेंट्स होते हैं, हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। घर में अपना मॉस्किटो नेट लगा सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं जिनके थ्रू हम मच्छरों के काटने से बच सकते हैं। कोई भी किसी भी प्रकार का बुखार अगर हमें 2 दिनों से ज़्यादा होता है तो डेफिनेटली हमें मेडिकल अटेंशन में जाना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया, मलेरिया से होने वाले समस्याएं बहुत प्रकार की हो सकती हैं। ये बिल्कुल एक स्पेक्ट्रम है। ये एक मामूली बुखार के लेकर के एक हमारे लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है। आप आकाश हेल्थ केयर आ सकते हैं, यहाँ आकर के अपनी जांचें करवा सकते हैं और उससे रिलेटेड जो भी आपको सलाह होगी आपको दी जाएगी। थैंक यू वेरी मच।